हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस जीके के रिवीजन सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में एचपी जीके का रिवीजन लेके आ रहे हैं। ये रिवीजन क्लास हमारी ऑफलाइन की क्लास है, जिसे हम रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारा कल टॉपिक चला था नदियों के ऊपर, तो अभी हम जो नदी कर रहे हैं उसका नाम है चिनाब नदी। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रखेंगे। चिनाब नदी, तो चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या हुआ? फटाफट बोलेंगे, असिकनी। क्या नाम है वैदिक इसका? असिकनी। चिनाब का उद्गम कहां से है? तांडी से चिनाब नदी का उद्गम है। अगर तांडी से उद्गम है तो बोला गया है जल घनत्व के हिसाब से। किसके हिसाब से? जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है कौन सी? चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब चंबा में कहां प्रवेश करती है? तो आपको पता है, देखो चिनाब का उद्गम कल हमने किया था चंद्रा ग्लेशियर, वो भागा ग्लेशियर है ना। दो नदियां चंद्रा और भागा मिलती हैं। कहां मिलती हैं? ये जगह है तांडी, और तांडी में मिलने के बाद ये नदी क्या कहलाती है? चंद्रभागा। कहां तक? उस क्षेत्र तक जहां पे चंबा की बाउंड्री शुरू नहीं होती, मतलब सिरमौर लोहल के क्षेत्र में ये क्या कहलाती है? चंद्रभागा। जैसे ये कहां पहुंच गई? चंबा में पहुंच गई, तो क्वेश्चन बनता है कि चंबा के किस रीजन में प्रवेश करती है? तो चंबा का पांगी रीजन है, और जगह पूछ ली जाए एग्जैक्ट तो कहां प्रवेश करती है? भुजिंद में। कहां पे? भुजिंद नामक स्थल पे ये चंबा में प्रवेश करती है। अब उसके बाद भुजिंद के बाद चंबा को छोड़ के निकलेगी, तो जगह क्या होगी आपकी? संसारी नाला। याद रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है कि कहां प्रवेश करती है और कहां छोड़ती है। और छोड़ने के बाद जब संसारी नाला में छोड़ देती है तो कहां जाती है चिनाब नदी? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहां जाती है? जम्मू कश्मीर की पोदार घाटी में ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चिनाब को क्या कहा जाता है? इसका दूसरा नाम है दुखी आशकांदा दरिया है। क्या बोल सकते हैं इसको? आशकांदा दरिया। मतलब जितने भी आशिक थे वो यहीं पे अपनी जान दिया करते थे। क्लियर है? आगे, लोहल में चिनाब को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बोलते हैं, पूछा जाता है ऐसे। तो लोहल में चिनाब को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा। और नदी के किनारे किनारे जो क्षेत्र होता है वो उसी नदी के नाम से, घाटी के नाम से, मतलब जो नदी है उस नाम से वो घाटी जानी जाती है। जैसे चंद्रभागा घाटी कहां आ गई आपकी? लोहल में। लोहल स्पीति तो जिला है ना, पर किस रीजन में है? लोहल रीजन में। अच्छा, क्वेश्चन बनता है तांडी से लेकर चंबा की सीमा तक कौन सी घाटी है? तो वही आपका आंसर, चंद्रभागा घाटी। अगला, और चंद्रभागा घाटी को किस घाटी के नाम से जाना जाता है? पट्टन घाटी। मतलब तांडी से लेके कहां तक? भुजिंद के बीच जो क्षेत्र है वो किस घाटी के नाम से पहचाना जाता है? पट्टन घाटी के नाम से पहचाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, तिब्बती भाषा में पट्टन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो तिब्बती भाषा में पट्टन का अर्थ होता है मंचक, और मंचक तिब्बती भाषा में, और इसका अर्थ जो होता है मंचक का अर्थ होता है निचला भाग। क्या होता है? निचला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भागा घाटी के ऊपरी हिस्से को तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऊपरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो इसे स्तोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तोद कहा जाता है। भागा घाटी का निचला हिस्सा क्या कहलाता है? भागा का निचला हिस्सा, भागा घाटी का निचला हिस्सा कहलाता है आपका गारा या गाहर। ठीक है, गारा या गाहर। क्वेश्चन बनता है, चंद्रा घाटी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो चंद्रा को बोलते हैं आप रंगोली। क्या बोलते हैं? रंगोली। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागा का स्थानीय नाम, तो आपको मैंने बताया भागा को किस नाम से? गाहर या गारा के नाम से पुकारते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि चिनाब की सहायक नदियां बड़ा रेयर मिलता है, आपको क्वेश्चन याद रख लेंगे। मियार नाला कौन सी है? मियार नाला, सैचुतुआ नाला, सैचु नाला लिख लेंगे, सैचु नाला, और तभी नदी। तभी नदी ये किसकी सहायक है? ये सहायक है आपकी चिनाब नदी की। क्लियर हुआ इतना? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांडी जो स्थल हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, तांडी का संबंध किससे है? तो तांडी का संबंध
प्राचीन काल में दो व्यक्तित्व से है, एक है कौन, द्रौपदी, और दूसरे कौन है, ऋषि वशिष्ठ। ठीक है, दांडी का संबंध किस किस से, द्रौपदी, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार वहां हुआ था, और ऋषि वशिष्ठ का भी मतलब रिलेशन है किसके साथ, दांडी के साथ। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अच्छा, अगला कहा जाता है कि किस नदी में सोना पाया जाता है, तो ये चिनाब नदी जो है इसमें सोना भी पाया जाता है, और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर का सफर तय करती है। क्लियर है? कई बार आपसे इससे डीप पूछ लिया जाए, जैसे चंद्रा और भागा नदियों घाटियों में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि तो आपने पढ़ा कि जो चिनाब है किससे बनी, चंद्रा और भागा से बनी। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कोकसर किस नदी के किनारे स्थित है, कोकसर किस नदी के किनारे स्थित है, तो रखेंगे चंद्रा नदी के किनारे क्या स्थित है, कोकसर। कहां स्थित है ये, लाहौल में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अब हम करते हैं किस नदी के बारे में, अगली नदी करेंगे कौन सी, रावी नदी के, रावी नदी। तो देखेंगे रावी के बारे में, तो रावी के क्वेश्चन करते हैं फटाफट। रावी नदी, रावी का वैदिक नाम बताएंगे, रावी का वैदिक नाम क्या है, पारुष्णी। क्लियर है? रावी का जो सांस्कृतिक नाम है वो क्या है, इरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्थानीय बोली में रावी को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, रौती से कहा जाता है। किस में, स्थानीय बोली में। अगर उद्गम की बात करूं, रावी का उद्गम कहां से है, बड़ा बंगाल से। ठीक है, इसका वैदिक नाम है पारुष्णी, इरावती से किसमें कहा जाता है, संस्कृत में, और स्थानीय बोली में रौती कहा जाता है। उद्गम बड़ा बंगाल, बड़ा बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध था, कल हमने पढ़ा धौलाधार और पीर पंजाल आपस में क्या करती हैं, यहां पे टकराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो रावी नदी है हिमाचल प्रदेश में कितना सफर तय करती है, तो आपका आंसर रहेगा 158 किलोमीटर की दूरी हिमाचल प्रदेश में रावी नदी तय करती है। रावी नदी को जल कौन प्रोवाइड करवाता है, कल भी हमने किया था, दो ग्लेशियर थे, एक भादल और तंतुगिरी, तंतुगिरी। ठीक है, अब ये भादल और तंतुगिरी जो कहां स्थित है, ये कांगड़ा जिले में स्थित है। आपसे यह भी पूछा जाता है किस जिले में स्थित है, कांगड़ा जिले में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी नदी का, किस नदी का उद्गम कांगड़ा जिले से होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले से होता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहां प्रवेश करती है, पहले ये बताएंगे रावी छोड़ती कहां है, हिमाचल से शुरू हुई, छोड़ती है कहां पे, खैरी, खैरी नामक स्थल पर हिमाचल को छोड़ के जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन बनता है चंबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी के किनारे प्रसिद्ध है आपका चंबा शहर। कौन सा, चंबा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। और क्या बोला इसको, दूध और शहद की घाटी किसे कहा जाता है, रावी घाटी को। किसे, रावी घाटी को। कई बार आंसर आता है चंबा घाटी, क्योंकि यहाँ क्या सबसे प्रसिद्ध गांव है चंबा, शहर है चंबा, जिसकी वजह से इसे नाम दिया गया चंबा घाटी। कई बार आंसर में क्या होगा, रावी घाटी भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी की सहायक नदियां बताएंगे फटाफट, कौन कौन सी है, जैसे बुड्डल है, बुड्डल के बाद इंड है, दुनाली है, और बोलो फटाफट, बैरा है, सियूल है, और छतराड़ी है, इंड होगी, नौनी है, मणि महेश है, साल है ना, बजलेडी है, और टुंडा है। ठीक है, उसके बाद बोतिल है, साहल है। ठीक है, इसी तरह काफी सारी सहायक नदियां जैसे मंगला है, ओबड़ी है, चरचंड है,
है ना, बाकरी है, ये सभी सहायक हैं किसकी, रावी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी चंबा को दो भागों में बांटती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा, चंबा को रावी नदी किसमें, दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे रावी के बारे में, बताएंगे फटाफट कि राख पुल किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर कौन सा पुल है, राख पुल है। राख पुल किसको जोड़ता है? तो राख पुल जो जोड़ता है किसको, चंबा व भरमौर को। कौन सा पुल, राख पुल जोड़ता है, किस नदी पे है, रावी नदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि नागनी धार किस जिले में स्थित है? देखो, नागनी धार है तो साथ में नागनी खड्ड भी होगी, जो किसकी सहायक है, ये रावी की सहायक है। क्लियर है कि दूसरा क्वेश्चन बनता है जो आपने पढ़ा है बुड्ढल खड्ड के बारे में। बुड्ढल खड्ड किन को मिला के, मतलब किन दो नदियों को मिलने के बाद बुड्ढल बनी? तो याद रखेंगे कुगती खड्ड और मणि महेश। कौन कौन सी, कुगती व मणि महेश को मिलाने से कौन सी बनी, आपकी बुड्ढल खड्ड में बनी। और जो बुड्ढल है कहां, ये दोनों नदियां आपस में कहां मिलती हैं? ये मिलती है खड़ामुख में। खड़ामुख में ये दोनों नदियां आपस में मिलती है। अगला क्वेश्चन है दुनाली रावी में कहां मिलती है? तो दुनाली जो मिलती है, याद रखेंगे, दुनाली मिलती है कलसुई में। कहां मिलती है? कलसुई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगला खड्ड रावी में कहां मिलती है? तो इंपॉर्टेंट जगह है शीतला पुल। शीतला पुल किस पर है? रावी पर है। और इस पुल के पास कौन सी नदी बताई मैंने? मंगला खड्ड। किसमें मिलती है? रावी नदी में मिलती है। नेक्स्ट है आपका पंचजुंगला पर्वत श्रेणी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कौन सी? पंचजुंगला पर्वत श्रेणी किस जिले में है? तो पंचजुंगला जो आपकी चंबा जिले में है। खड़ामुख हडसर, ये खड़ामुख का है, हडसर के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंड खड्ड रावी में कहां मिलती है? तो याद रखेंगे इंड गांव में ही मिलती है। क्वेश्चन है चनेड़ खड्ड रावी में कहां मिलती है? तो चनेड़ जो मिलती है भगोत नामक स्थल पे। किस पे? भगोत में। कौन सी? चनेड़ खड्ड मिलती है, किस में? रावी में। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला कि क्वेश्चन है कालाबन और रानीकोट पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी? कालाबन और रानीकोट कहां है? ये दोनों पर्वत श्रेणियां चंबा में स्थित है। कहलाधार, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, कहलाधार ये भी आपकी चंबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्यूल खड्ड का उद्गम, स्यूल खड्ड इसका उद्गम कहां से है? तो याद रखेंगे पादरी दर्रा या पादरी जोत। ठीक है, स्यूल खड्ड का उद्गम कहां से है? यह है आपका पादरी जोत। क्लियर है, ये था आपका किसके बारे में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्यूल कहां मिलती है, तो ये चौहड़ में रावी नदी में मिलती है। कौन सी? आपकी स्यूल खड्ड। ये जानकारी थी किसके बारे में? ये क्वेश्चन हो गया आपके रावी के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सतलुज नदी के बारे में। कितनी होगी? आप चार, लास्ट ही बची है ना। सतलुज नदी देखो, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। सतलुज क्या है? सबसे लंबी नदी है। और सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर का सफर तय करती है। और उसके बाद क्या बोला गया है कि सतलुज हिमाचल में अगर प्रवेश की बात करें तो शिपकी में प्रवेश करती है। और शिपकी कहां स्थित है? किन्नौर में स्थित है। ठीक है, अगर बात करें कि सतलुज का जो सांस्कृतिक नाम है वो क्या है? शतद्रु। और इसका वैदिक नाम क्या है? तो स्तुद्री। ठीक है, स्तुद्री इसका वैदिक नाम है। ठीक है, और भी कई नाम है, जैसे ग्रीक भाषा में सतलुज को क्या कहा जाता है? ग्रीक भाषा में रखेंगे हुपनिस। और हुपसिस किसमें कहा जाता है? ग्रीक भाषा में। और यूनानी लोग,
है ना, वो भाषा में बोला। अब यूनानी लोग सतलुज को जराद्रास के नाम से पुकारते हैं या हेसीद्रास भी कहते हैं। हेसीद्रास, ये सभी सतलुज के नाम है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सतलुज को उद्गम कहां से है सतलुज का? तो उद्गम हम पढ़ते हैं मानसरोवर, तो कहा जाता है रावण हृदय, रावण हृदय या राक्षस ताल से इसका उद्गम है। सतलुज को धरती पे कौन लेके आया? तो बाणासुर या बबासदेव भी बोल सकते हैं, धरती पे लेके आया। अच्छा, तिब्बत में सतलुज के नाम बताएंगे, किस नाम से तिब्बत में पुकारते हैं? तो तिब्बत में जंगती और मुक्संग के नाम से, मुक्संग के नाम से तिब्बत में इसे पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सतलुज कहां से कैसे कैसे प्रवेश करती है? आपने पढ़ा सतलुज किन्नौर में आई, कहां पे? शिवकी में। फिर सतलुज चौरा शिमला में चली गई, चौरा या बडाहल, कुछ भी नाम आ सकता है। उसके बाद अगला क्या था कि शिमला के बाद सतलुज कहां जाती है? मंडी जाती है। तो मंडी में कहां प्रवेश करती है? फिरनू गांव में। और फिरनू के बाद कसोल गांव में, बिलासपुर में, और भाखड़ा गांव, भाखड़ा में बिलासपुर को छोड़ती है, या आंसर आता है नैला गांव। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपकी क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल में कहां प्रवेश करती है? शिवकी में। किस जिले में? किन्नौर में। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि कहां छोड़ती है तो चौरा में, या शिमला में कहां प्रवेश करती है? चौरा में। मंडी में कहां प्रवेश करती है? फिरनू में। बिलासपुर में कहां प्रवेश करती है? कसौल में। और बिलासपुर को कहां छोड़ती है? भाखड़ा या नैला गांव में। क्लियर हुआ इतना? अगला क्वेश्चन है, अब इसमें कौन कौन सी सहायक है? देखो, अब किन्नौर में कौन कौन सी सहायक नदियां जो है सतलुज की हैं, बताएंगे फटाफट। आपने नाम सुना है सबसे पहले किसका? अगर बात करें स्पीति नदी, है ना, तो लिखेंगे स्पीति। स्पीति इसकी सहायक है। स्पीति कहां मिलती है? खाब में, या नाम है नाम गया शहर, खाब लिखा था या नाम गया शहर। अब देखो, एक इसकी सहायक है रोपा खड। रोपा खड को किस नाम से पुकारा जाता है? दूसरा नाम है इसका श्यासो खड। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि रोपा घाटी कहां स्थित है? तो रोपा घाटी किन्नौर में स्थित है। श्यासो खड भी कहा जाता है इसे। अगले नेसड़ खड, नेसड़ खड भी किन्नौर में सतलुज की सहायक है, और नेसड़ खड सतलुज में नेसड़ पुल के पास मिलती है। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, थेबोर कहां की भाषा है? अगर मैं बात करूं थेबोर भाषा, थेबोर जो है किन्नौर की भाषा है। अगला है पेंजुर। पेंजुर, और दूसरा इंपॉर्टेंट नाम जो पूछा जाता है तेती खड किसकी सहायक है? तो पेंजुर या तेती खड सतलुज की सहायक है ना। इंपॉर्टेंट है जो आपका मुलगन, कौन सा? मुलगन, है ना, मुलगन खड, या दूसरा नाम है इसका पांगी नाला, किसकी सहायक है? ये सतलुज की। कहां पे? किन्नौर में। ठीक है, अच्छा, बसपा नदी किसकी सहायक है? बसपा सतलुज की सहायक है। देखो, बसपा घाटी, है ना, का प्रसिद्ध गांव कौन सा है? बसपा। देखो, 72 किलोमीटर लंबी घाटी है ये। इसका प्रसिद्ध गांव है सांगला, जिसकी वजह से इसे सांगला घाटी भी कहा जाता है। और ये जो बसपा नदी है सतलुज में कहां मिलती है? कड़छम में। कहां मिलती है? कड़छम में। अच्छा, सतलुज की देखो, अब और सहायक बात करूं मैं, जैसे किन्नौर में, तो लिखेंगे छोत खड। छोत के बाद है मलेगर, मलेगर, है ना, पनगर, ये सभी किसकी है? रूपी
और कनलू, ये सारी की सारी किन्नौर में सतलुज की सहायक हैं। शिमला में अगर शिमला की बात करें तो शिमला में कौन कौन सी सहायक है, तो लिखेंगे शिमला में, जैसे शिमला में है आपकी चिखुर, नोटी, कोटी, नोटी, कोटी, है ना, चिखुर। उसके बाद लिखेंगे दाड़गी, दाड़गी के बाद है नोगली, इंपॉर्टेंट है ये नोगली खड्ड, कहां स्थित है ये, किसकी सहायक है नोगली, तो ये शिमला की सहायक, सतलुज की सहायक है, किस जिले में, शिमला जिले में। अब मंडी की बात करें तो मंडी में कौन कौन सी सहायक है, देखो इमला बिमला, याद रखेंगे इमला बिमला घाटियां कहां स्थित है, मंडी में स्थित है, पर किसकी सहायक है ये खड्डे, तो ये सतलुज नदी की सहायक है। क्लियर हुआ इतना। चलो अगर बात करते हैं बिलासपुर में, तो बिलासपुर में सतलुज की सहायक कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी गंबर खड्ड, ठीक है, अली खड्ड, बिलासपुर में है आपकी गंबर, अली, और बोल लेंगे फटाफट, सीर, सुक्कर, सरियाली, और ठीक है, ये सभी की सभी कहां स्थित है, बिलासपुर जिले में सहायक है। अब कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, इनको बोलो धीरे बोलो जरा, परिवहन को। और बिलासपुर में जैसे अगला क्वेश्चन बनता है बिलासपुर में, अच्छा स्पीति का उद्गम कहां है, कुंजुमला, है ना, कुंजुमला मतलब कुंजुम दर्रे से, कुंजुम दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, स्पीति। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्पीति की सहायक नदियां, तो याद रखेंगे कापजीमा, बोलिए नहीं बैठ होता है, बोल धीरे हसो, कापजीमा। अगली लिखेंगे ला तोगपो, ला तोगपो, ठीक है। उसके बाद है तिरसंग, ये किसकी सहायक है, ये स्पीति की सहायक है। अगला अलीगढ़ खड्ड का उद्गम, अलीगढ़ किस में बहती है, देखो अलीगढ़ का उद्गम जो है सोलन के किस में, अर्की तहसील के अंतर्गत मूंग ज्ञाना, है ना, कहां से, मूंग ज्ञाना से इसका उद्गम है। अलीगढ़ सतलुज में कहां मिलती है, तो ये सतलुज में मिलती है कहां पे, बेरी घाट में। क्लियर है। और अगर पूछ लिया जाए कि गंबर खड्ड का उद्गम, तो गंबर खड्ड शिमला की तारा देवी श्रृंखला से निकलती है, कहां से, तारा देवी श्रृंखला किस, कहां से, शिमला से। अब ये बिलासपुर में प्रवेश कहां करती है, तो बिलासपुर में ये प्रवेश करती है नेरी गांव में, कहां प्रवेश करती है, नेरी गांव में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि जो गंबर खड्ड है ना, सतलुज में कहां मिलती है, तो याद रख लेंगे डगरान गांव में, डगरान गांव में मिलती है, नेरी गांव में बिलासपुर में प्रवेश करती है, और उद्गम कहां से है, शिमला की तारा देवी पहाड़ी से इसका उद्गम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है मुंडखर किसकी सहायक है, तो देखो मुंडखर जगह आपकी जाहू में स्थित है, और जाहू में जो मेन नदी है वो सीर खड्ड है, तो मुंडखर किसकी सहायक हुई, सीर की सहायक हुई। सीर में तो कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि सीर ऑप्शन में नहीं होगा, ऑप्शन में होगा सतलुज ब्यास, तो मुंडखर किसकी सहायक हुई, सतलुज की, क्योंकि सीर किस में मिल रही है, सतलुज में मिल रही है। अगला क्वेश्चन है घुमारनी पुल किस नदी पर स्थित है, तो घुमारनी में सीर नदी बहती है, और इसके ऊपर पुल है जिसका निर्माण 1968 में शुरू हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा किसकी सहायक, भाभा किसकी सहायक खड्ड है, तो भाभा जो है किसकी है, सतलुज की। और आपने भाभा के ऊपर कौन सा देखा, भाभा प्रोजेक्ट भी है ना, भाभा हाइडल प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी कुल्लू और शिमला के बीच में सीमा बनाती है, कुल्लू और इमला बिमला मंडी में बहती है, सीमा कैसे बनाएगी, कुल्लू और शिमला के बीच में सतलुज। अगर आप देखें सतलुज, अगर रामपुर गए हो कभी आप,
तो रामपुर बीच से सतलुज है, सामने कुल्लू है और एक तरफ क्या है, शिमला है। तो सतलुज बनाती है सीमा किसके बीच में, किन्नौर सॉरी कुल्लू और शिमला के बीच में। क्वेश्चन बनता है सतलुज धौलाधार को कहां काटती है, कल किया था हमने, तो रामपुर के पास धौलाधार को काटती है। अगला क्वेश्चन है धानवी किसकी सहायक है, धानवी खड्ड, तो धानवी भी आपकी सतलुज की सहायक है। क्लियर है। और सतलुज पर कौन कौन से प्रसिद्ध पुल हैं जो आप जानते हैं, देखो कंदरौर, कंदरौर के बाद सलापड़, फिर उसके बाद अगर बात करें गंबर है ना, उसके बाद तत्तापानी, तत्तापानी भी सतलुज के ऊपर है, लुहरी पुल, आनी लूरी है ना, फिर बांगतू, बांगतू कड़छम बांगतू, जगह ऐसे बोली जाती है कड़छम बांगतू, ठीक है। कंदरौर, सलापड़, गंबर, तत्तापानी, लुहरी और बांगतू पुल किसके सहायक है, सतलुज के सहायक, सॉरी सतलुज के ऊपर स्थित पुल हैं। यह जानकारी थी किसके बारे में, नदियों के बारे में। क्लियर हुआ। अच्छा किस नदी को बताएंगे अगर हो गया क्लियर, किस नदी को उरिष्ठ जरा के नाम से जाना जाता है, किस नदी को उरिष्ठ जरा, दोबारा लिख देता हूं मैं, उरिष्ठ जरा। तो उरिष्ठ जरा के नाम से ब्यास को जाना जाता है, ब्यास कल कर ली थी हमने, है ना। ब्यास का वैदिक नाम क्या पढ़ा था आपने, अर्जी किया, संस्कृति का नाम था बिपाशा। उद्गम कहां था, ब्यास कुंड रोहतांग से, है ना। ब्यास नदी के जल स्रोत पढ़े थे आपने, कौन कौन से, ब्यास कुंड, ब्यास रिकी, दशहर, है ना, भृगुतुंग, ये सभी ब्यास के क्या थे। अच्छा ब्यास हिमाचल प्रदेश को कहां छोड़ती है, तो ब्यास हिमाचल प्रदेश को मीरथल में छोड़ती है। चलो अब हम करेंगे किसके बारे में करें, अगला टॉपिक बोलो फटाफट, घाटियां करें शुरू। हिमाचल की घाटियां, कौन कौन सी घाटियां हिमाचल में स्थित है ना। तो सबसे पहले वैसे देखा जाए तो हर जिले में जो जो नदी रहती है उसके अनुसार घाटियां, जैसे क्यारदा दून है, सपरून है, सरसा घाटी है ना, फिर क्या बोल सकते हैं गंबर घाटी भी होगी, ठीक है, फिर बसपा घाटी है, फिर हांगरंग है ना, ऐसे ही चंद्रा है, भागा है, चंद्रभागा है, पट्टन जिसको कहा जाता है। तो इसी तरह हम सभी घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक मिनट तो एक मिनट, चलो सबसे पहले हम हिमाचल की घाटियों में बात करें तो बात करते हैं पांगी घाटी से शुरू करते हैं, चंबा की घाटी है, तो चंबा में सबसे प्रसिद्ध घाटी आपकी पांगी घाटी। क्लियर हुआ। पांगी घाटी किस जिले में, पहला क्वेश्चन, चंबा जिले में। किस नदी के किनारे है पांगी घाटी, किस नदी के किनारे, चिनाब में। मैंने बोला चिनाब पांगी क्षेत्र में एंटर करती है, तो किस नदी के किनारे, तो ये जो पांगी घाटी है इसे संज्ञा दी गई है किसकी, काले पानी की संज्ञा दी गई है, कहा जाता है ये काला पानी है। अब देखो जो जो नहीं लिखा होगा वो ऐड कर लेना ना भाई, इतना रेयर, मतलब वो इंटीरियर जोन है ना, बसें भी नहीं जाती है वहां पे, अब तो चलो हो गया है, पर जिस समय संज्ञा दी गई थी तो मतलब बर्फ से ढका रहता क्षेत्र है ये, तो इसीलिए काले पानी की संज्ञा दी गई है। अगला है पांगी घाटी किस हिमालय के मध्य स्थित है, तो पांगी जो है मध्य हिमालय में स्थित है ना। क्वेश्चन बनता है पांगी घाटी
के उत्तर में कौन सी श्रृंखला है? तो पांगी के उत्तर में देखें तो जास्कर अगर आ गया तो जास्कर श्रृंखला है। उसके बाद है कि सैचू नाला, तबान नाला, चस्क नाला। अभी किया आपने, सैचू बड़ा किसकी सहायक है? सैचू, तवान और याद रख लेंगे चस्क नाला, लिखवाया नहीं है पहले। ये किसके सहायक नाले हैं? तो ये चिनाब के सहायक हैं। चंबा शहर किस घाटी में स्थित है? रावी घाटी में। चंबा शहर रावी नदी के किस ओर स्थित है? बाईं ओर, है ना, किस ओर? बाईं ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरमौर, डलहौजी, खजियार किस घाटी में बसे हैं? हाँ, कौन सा? भरमौर, डलहौजी और खजियार किस घाटी में है? तो ये घाटी कौन सी लिखेंगे आप? रावी घाटी। रावी घाटी में ये क्षेत्र स्थित है। अच्छा, किस घाटी को चंबा घाटी के नाम से जाना जाता है? रावी घाटी को। नेक्स्ट है, किस घाटी को दूध और शहद की घाटी? रावी घाटी को। उसके बाद है नेक्स्ट घाटी जो है इसमें चंद्रा घाटी है। तो चंद्रा घाटी कहां स्थित है? चंद्रा घाटी लोहल में स्थित है। और क्वेश्चन बनता है, चंद्रा घाटी को स्थानीय बोली में क्या कहा जाता है? रंगोली कहा जाता है। चंद्रा को रंगोली स्थानीय भाषा में कहां स्थित है? लोहल में। वैसे लोहल स्पीति हुआ पर ये लोहल रीजन में स्थित है, ठीक है। और चंद्रा घाटी के किनारे जो प्रसिद्ध स्थल हैं याद रखेंगे कौन सा? जैसे गोंदला का किला है या गोंदला क्षेत्र बोल सकते हैं, शिशु। ये किस घाटी में स्थित है? ये आपके चंद्रा घाटी में स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये गोंदला का किला है ये किसने बनवाया था? तो गोंदला का किला कुल्लू के एक राजा थे, नाम था मान सिंह। इन्होंने बनवाया था क्या? गोंदला किला। चंद्रा घाटी में प्रसिद्ध चोटी है एक घेपन चोटी, और घेपन देवता भी चंद्रा घाटी में, चंद्रा घाटी के देवता हैं, ठीक है। देखो चंद्रा घाटी में और क्या प्रसिद्ध है? गुरु घंटाल की गुफा, ठीक है, गुरु घंटाल की गुफा। और अगर मैं पूछूं आपसे गुरु घंटाल की गुफा कौन सी शताब्दी की है? तो गुरु घंटाल की गुफा 8वीं शताब्दी की है। खोकसर किस घाटी में है? या कोकसर, तो ये भी आपका चंद्रा घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भागा घाटी किस जिले में स्थित है? तो देखो चंद्रा के साथ भागा है तो लाहौल स्पीति में रहेगी। और भागा घाटी का पुराना नाम, तो भागा घाटी का पुराना नाम गाहर या गारा के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि स्थानीय नाम गाहर या गारा। अच्छा, जो भागा घाटी है, भागा घाटी में ही किसका मंदिर है? केलांग, है ना, केलांग। केलांग या किस घाटी में स्थित है? तो केलांग भागा घाटी में। जैसे कहा जाता है कि जगह है दरचा से लेके कहां तक? केलांग तक। भागा घाटी को तोड़ कहा जाता है, याद रख लेंगे, दरचा से लेके केलांग तक भागा घाटी को तोड़ कहा जाता है। और भागा घाटी के अगर प्रसिद्ध गांव की बात करूं मैं, तो गेमूर भागा का प्रसिद्ध गांव है, खंगसर भागा का प्रसिद्ध गांव है, और जिस्पा, जिसकी वजह से भागा, इसे जिस्पा घाटी का क्वेश्चन भी बनता है कि जिस्पा घाटी किस जिले में है? तो यह भी भागा घाटी में। क्वेश्चन बनता है लोहल का सबसे बड़ा गांव, तो केलांग जो आपका है लोहल का सबसे बड़ा गांव है, ओनली लोहल, है ना, लाहौल स्पीति का नहीं, सिर्फ लोहल का। अच्छा, केलांग आपके लिए किसके लिए प्रसिद्ध है? गोची मेला के लिए। गोची मेला कब लगता है आपका? फरवरी में लगता है। कब लगता है? फेब में। कौन सा मेला? गोची मेला। और उसके बाद जैसे चंद्रा और भागा दो क्षेत्र, दो नदियां मिली, तो आगे जहां पे मिलती है उसके आगे चंद्रभागा, ठीक है। कहां मिलती है? जगह का नाम मैंने अभी बताया, टांडी क्षेत्र में। और उसके अगला जो कौन सी नदी का, या पूछा जाता है कि चंद्रभागा का उद्गम टांडी नदी।
है ना। चंद्रभागा का स्थानीय नाम, चंद्रभागा क्या बोला गया, स्थानीय। पट्टन घाटी या पत्तन घाटी के नाम से जाना जाता है। और चंद्रभागा घाटी के प्रमुख गांव कौन कौन से हैं, जैसे लोट है, उदयपुर है ना, उदयपुर है और थिरोट है। मैंने जब हमने किया था तो मैंने क्या बताया था, 1975 से पहले थिरोट किसका हिस्सा था, चंबा का हिस्सा था, पर बाद में इसे दे दिया गया था। थिरोट और उदयपुर 75 और 85 दो देश थी उनके बीच में। उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, उदयपुर में क्या है, त्रिलोकीनाथ का मंदिर है, मृगला महादेवी का मंदिर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, हिमाचल के किस क्षेत्र को शीत मरुस्थल कहा जाता है, तो स्पीति क्षेत्र को हिमाचल का शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी है, त्रिलोकीनाथ मंदिर किस घाटी में है, तो कौन सी घाटी है, चंद्रभागा घाटी में त्रिलोकीनाथ मंदिर स्थित है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है धनखर की, है ना। तो नेक्स्ट करते हैं अब हम स्पीति के बारे में, स्पीति घाटी के बारे में। स्पीति घाटी कहां बहती है, स्पीति रीजन में। मैंने बताया कि लोहल, जो लोहल पोर्शन है दो हिस्सों में बटा है ना। जो आपका पश्चिमी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, लोहल। जो पूर्वी हिस्सा है वो स्पीति कहलाता है। और लोहल और स्पीति को कौन जोड़ता है, कुंजुमला, कुंजुम दर्रा। ठीक है, तो कुंजुम दर्रा, तो कुंजुम दर्रे से कौन सी नदी चली, स्पीति नदी चली, है ना। स्पीति नदी चली तो क्या क्वेश्चन था आपका कि स्पीति नदी के किनारे कौन कौन से गोम्पे स्थित हैं, तो लिखेंगे धनखर गोम्पा, स्पीति नदी के किनारे है की गोम्पा, ताबो गोम्पा या ताबो मठ, है ना, कुगरी, कुंगरी गोम्पा। ये किसके किनारे हैं, आपके स्पीति नदी के किनारे स्थित हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का अजंता किसे कहा जाता है, तो हिमालय का अजंता ताबो को कहा जाता है। और एलोरा किसे कहा जाता है, कांगड़ा में स्थित मशहूर रॉक कट टेम्पल को हिमालय का एलोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुराह घाटी। अब इसका इतना ही है ना, स्पीति नदी पढ़ ली, उसमें भी किया हमने, तो सारे क्वेश्चन ध्यान में रखो जो जो मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुराह घाटी किस जिले में स्थित है। देखो इंपॉर्टेंट है कि चुराह और एक है चौहार घाटी। देखो चुराह घाटी चंबा में है और चौहार घाटी मंडी जिले में स्थित है ना। तो क्वेश्चन है आपका कि तीसरा तहसील चुराह घाटी के किस हिस्से में है, तो चुराह जो है दो हिस्सों में बटा है, एक बोलते हैं आप अपर चुराह और एक बोलते हैं लोअर चुराह। जो अपर चुराह है उसमें कौन सी तहसील पड़ती है आपकी, तीसरा तहसील। ठीक है, और सलूनी तहसील किसमें पड़ती है, सलूनी पड़ती है आपकी लोअर चुराह में। देखो अगला क्वेश्चन है कि जो आपको हमने पढ़ा चौहनी जोत हो गया, अलीपट्टन, महलबा, है ना। महलबा इंपॉर्टेंट है, कौन सी, महलबा, महलबा जोत, ये कहां है, चंबा में स्थित है ना। महलबा हो गया, द्राटी दर्रा सुना है ना आपने, चंबा में स्थित है। अलीपट्टन चंबा में, चौहनी चंबा में, अडाऊ जोत इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, कौन सी, अडाऊ जोत कहां स्थित है, चंबा में स्थित है। क्लियर हुआ इतना। अच्छा, अब ये चुराह घाटी जो पूछ लिया जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुराह जो है सियूल नदी के किनारे स्थित है। सियूल रावी की सबसे बड़ी सहायक है, बैरा सियूल, मतलब बैरा भी इसमें मिलती है जिसकी वजह से इसका नाम बैरा सियूल पड़ा। पिन घाटी, तो पिन घाटी किस जिले में है बताएंगे फटाफट, पिन घाटी लोहल स्पीति में स्थित है। और पिन नदी कहां बहती है, पिन नदी कुल्लू में बहती है। पिन घाटी कहां है, लोहल स्पीति में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस घाटी को आलू की घाटी कहा जाता है, आलू की घाटी, तो आलू की घाटी कहा जाता है किसे, लोहल घाटी को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी डिस्कस कर रहा हूं, लोहल घाटी को आलू की घाटी कहा जाता है। अब देखो, अब हम चलते हैं किसके बारे में, बसपा घाटी
या सांगला घाटी जिसको बोलते हैं, किस जिले में स्थित है? किन्नौर में सांगला, बसपा नदी के किनारे। मैंने आपको बताया बसपा किन्नौर में 72 किलोमीटर का सफर तय करती है, और इसका सुप्रसिद्ध गांव कौन सा है? सांगला, जिसकी वजह से इसको सांगला घाटी के नाम से जाना जाता है। साथ में अगर बात करूं कि बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है, तो बसपा घाटी का अंतिम गांव है चितकुल, है ना। या सबसे ऊंचा गांव भी पूछ लेते हैं बसपा घाटी का, तो याद रखेंगे कौन सा? चितकुल। अच्छा, हांगरंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव इंपॉर्टेंट है, तो हांगरंग किसके किनारे है? पहले पता होना चाहिए, स्पीति नदी के किनारे है। हांगरंग किसने दी थी हमें तिब्बत के राजा ने दी थी। तिब्बत के राजा ने किसे? राजा केहरी सिंह को दी थी। कब दी थी? 17वीं शताब्दी में, क्योंकि केहरी सिंह 1681 में लवी फेयर शुरू करते हैं। कहां पे? रामपुर में। और केहरी सिंह को किस नाम से पुकारा जाता है? अजान बाहू, है ना। और अजान बाहू के साथ साथ इन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली दरबार में इनको बुलाया गया था। तो याद रखेंगे ये सारी बातें। किसने गिफ्ट की? तिब्बत ने गिफ्ट की। किसे गिफ्ट की? केहरी सिंह को की। केहरी सिंह को अजान बाहू के नाम से जानते हैं। छत्रपति की उपाधि केहरी सिंह को औरंगजेब ने दी। 1681 में लवी फेयर शुरू किया था, और केहरी सिंह ने टहला नाम की क्या करेंसी शुरू की थी, है ना, सिक्का शुरू किया था। कौन सा? टहला, ठीक है। उसके बाद है इमला बिमला घाटी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है आपका नाको। नाको जो है किसका सबसे ऊंचा गांव है या प्रसिद्ध गांव है? आपका हांगरंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव नाको। हांगरंग भी वही है ना, क्योंकि केहरी सिंह कहां के थे? रामपुर के थे, है ना। अच्छा, इमला बिमला किसकी सहायक है? सतलुज की। किस जिले में स्थित है इमला बिमला घाटी? इमला बिमला मंडी जिले में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बिमला खड्ड का उद्गम कहां से होता है? तो इसका याद रखेंगे, बिमला का उद्गम होता है आपका गुड़ाख से। और इमला का पूछ लेंगे तो इमला का होता है महुडोंग से। ये इनका उद्गम स्थल है इमला बिमला का। अगला क्वेश्चन है, बिमला घाटी का कौन सा क्षेत्र सोना धातु निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे सनरली। सनरली क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, है ना, धातु निर्माण के लिए। किस क्षेत्र में हुआ? सनरली, मंडी क्षेत्र में, ठीक है। अगली जो फेमस घाटी है वो है बल घाटी, ठीक है। बल घाटी कहां स्थित है? आपके मंडी में, जहां पे जो पिछली सरकार थी वो एयरपोर्ट प्रस्तावित कर रही थी। मंडी की सबसे उपजाऊ घाटी है, जिसकी वजह से मंडी और सुकेत के बीच में आपस में क्या होती रहे? लड़ाई झगड़े होते रहे। मैंने आपको एक किस्सा समझाया था जीत सेन का, है ना। जीत सेन जिसको ठीकरनाथ कहा जाता था, किस कहानी बताई थी ना मैंने, है ना, श्याम सेन और जीत सेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बल घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने आपको बोला कि जब आप कुल्लू की तरफ जाते हैं, है ना, या मंडी की तरफ जाते हैं, तो सुकेती नदी ब्यास में मिलती है जाके। तो सुकेती किसके बल घाटी को कौन सिंचित करता है? आपकी सुकेती नदी बल घाटी को पानी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। किस घाटी को करसोग घाटी कहा जाता है? देखो, करसोग घाटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन हो सकता है? इमला बिमला, और ठीक है। अच्छा, करसोग घाटी में एक प्रसिद्ध गांव है, कौन सा? ममेल गांव। याद है, इसके बारे में आपको बताया था, ममेल, है ना। ममेल किसकी तपोस्थली थी? भृगु ऋषि की, है ना, भृगु ऋषि की तपोस्थली थी ममेल। अब क्या बोला गया था? अब करसोग में, इस ममेल गांव में ममलेश्वर महादेव का मंदिर है। ममलेश्वर महादेव का मंदिर है कहां पे? करसोग में। और ममलेशा ताल स्थित है। क्या स्थित है? ममलेशा ताल। ये कहां स्थित है? ये यहीं मंडी करसोग में स्थित है। आपको बताया था ना कि एक राक्षसी के साथ ऋषि
भृगु की शादी हो गई थी, कर ली थी, फिर उसका पश्चाताप करने के लिए, मतलब अपना श्राप खत्म करने के लिए उन्होंने इस मतलब ये यहां तपस्या की थी मामेल में। ये कौन सा हुआ? अगला कर ले हम, अगली करते हैं हम हांगरंग घाटी। हांगरंग घाटी कहां की पढ़ी आपने? कुछ और क्वेश्चन है मेरे को पता है, अलग पन्ना अलग क्वेश्चन। हांगरंग घाटी किस जिले में है? किन्नौर में। अगला है किस नदी के किनारे स्थित है? स्पीति नदी। बसपा कहां आ गई? बसपा में है तो बसपा घाटी है। रोपा घाटी किस जिले में है? अभी बताया मैंने, रोपा घाटी किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर में। देखो एक और प्रसिद्ध है, रोपा घाटी किन्नौर में है, और प्रसिद्ध घाटी एक जिसका नाम है सूनम घाटी। देखो रोपा घाटी का प्रसिद्ध गांव है सूनम। ठीक है, रोपा घाटी का प्रसिद्ध गांव है सूनम, जिसकी वजह से इसे सूनम घाटी के नाम से भी जाना जाता है। रोपा घाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखेंगे स्यासू नदी के किनारे जो आपकी रोपा घाटी स्थित है। अगला है आपका बसपा घाटी। तो बसपा घाटी कहां स्थित है? किन्नौर में। प्रसिद्ध गांव कौन सा है? सांगला है। बसपा घाटी की लंबाई 72 किलोमीटर है। बसपा घाटी को किस नाम से जाना जाता है? सांगला घाटी के नाम से। कामरू किला है ना, कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? तो आपका आंसर रहेगा बसपा घाटी में। किन्नौर की कौन सी घाटी चौड़ी और रोमन लिपि के यू वर्ण की है? तो आपका आंसर रहेगा कौन सी? नराद घाटी। नराद घाटी ये यू वर्ण की आकार की है। उसके बाद नाराद घाटी। तिदोंग घाटी आपकी कहां स्थित है? याद रखेंगे ये भी, तिदोंग घाटी किन्नौर में स्थित है ये भी। और तिदोंग से किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखेंगे तिरुंग नदी के किनारे तिदोंग घाटी स्थित है। भाभा घाटी किन्नौर में पड़ी, भाभा नदी के किनारे नेसिंग घाटी। नेसिंग। लेपा घाटी, लेपा के बाद रखेंगे कशांग घाटी। मगलून, मगलून घाटी है ना, कहां स्थित है? ये सारी की सारी किन्नौर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपका यूला घाटी के बारे में। यह भी किन्नौर में स्थित है। और किन्नौर का सबसे बड़ा गांव की बात करूं तो किन्नौर का सबसे बड़ा गांव है भाभा गांव। अगला क्वेश्चन है आपका कि किन्नौर की कौन सी घाटी ग्रेफाइट चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? तो भाभा घाटी ग्रेफाइट की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, और भाभा घाटी को ही बंगेर घाटी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि भाभा का दूसरा नाम क्या है? बंगेर नदी भी भाभा को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपकी चैंतो घाटी किस जिले में है? याद रख लेंगे, तो चैंतो घाटी आपकी बिलासपुर जिले में है। तो बाकी जो बची घाटियां वो कल करेंगे हम, और इसी के साथ आपसे अलविदा कर लेते हैं, और आशा करते हैं कि आपको हमारा ये रीजन अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।